शांति। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाप दादा के दिल तख्त पर मैंने विजय प्राप्त की है। बाप दादा की आज्ञा पर चलने वाली मैं दिल तख्त नशीन हूँ। 27/9/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ कि हे प्रभु आओ, तो मैं तुम्हें दुखों से छुड़ाने मुक्त करने आता हूँ। पर बाबा कहते पुकार सुन के जब आता हूँ तब तुम डॉक्टर को कहने लगते कि ऐसी बीमारी दो, ऐसी दवाई दो जो तंदुरुस्त हो जाए, फिर तुम जीने की इच्छा रखते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें वापस तो ले जाऊं, मुक्त तो कर दूं, पर तुम अपने इस देह और देह के संबंधियों को भूलो, ताकि मैं तुम्हें पावन धाम में ले जा सकूं जहां तुम्हें सुख शांति मिले। फिर बाबा आज कहते जिन्न मिसल सबको काम दिया है कि बाबा को याद करते रहो। जैसे जिन्न की कहानी सुनाते कि उसने कहा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, और वो बहुत जल्दी काम करके आ जाता था। फिर पूछा काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो बहुत सारा काम देने के बाद भी उसको काम देते देते बहुत जल्दी पूरा करके वापस आके कहता काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो फिर उसको लास्ट में सोच समझ के काम दिया कि अब सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चों को जो मन जिन्न है, ये जो माया जिन्न है, ये मन में आकर के क्या करती है, खा जाती है। ऐसे भिन्न भिन्न विचार चलते हैं। इसलिए बाबा कहते इस मन को काम दे दो कि बाबा को याद करो, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। कैसे सतयुग में थे और कैसे अभी नीचे गिरावट में आ गए और कैसे फिर से पावन बनना है। बाबा ने कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो और चढ़ो उतरो, तो ये माया जिन्न भी तुम्हें खाएगी नहीं। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों के बोझ को समाप्त कर अपनी देह से मोह निकाल दो। प्रश्न है भक्तों की पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। उत्तर है भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं है। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते और तुम बच्चे भी रहते हो। अब जब बाप यहाँ क्यों आया है, बाप को क्यों याद करते, हे भगवान आओ कहते, आ करके हमको वापस ले जाओ कहते। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम में ले जाओ, आ करके हमको वापस ले जाओ। यह तो जैसे कालों का काल पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक ही आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। डॉक्टर को कहते ऐसी दवाई दो जो हम जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ में फिर कहते भगवान आओ
तो आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। साथ में फिर अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते, क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो ऐसा ही जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते, तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी ना। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है, इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ। मुझे एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले जा नहीं सकता। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परमधाम से आए हैं पराए देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो। मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हमको ले चलो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले जा नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे। मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कल्प कल्प। तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं है। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। तत्व से बुद्धि योग लग जाता, ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते। समझते हैं तत्व से योग लगाते लगाते हम लीन हो जाएंगे, इसलिए हमको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है, हम आत्माएं तत्व में रहती हैं। वह समझते हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहे हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है। आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्ध बुद्धे का मिसाल देते, लेकिन वह रॉन्ग हो जाता। ज्योति में लीन होने की तो बात ही नहीं है। अविनाशी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है तो कभी विनाश नहीं हो सकता। सन्यासी विकारों का संन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं है, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते। वृद्धि होती जाती, सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में यह सब नूद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली है, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूद है।
तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो आ नहीं सकते। जो जो जिस समय आते उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है, नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना। तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे और फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो, हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप पाकर राजाई का सुख देते हैं और कोई धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता नहीं सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है, ना लड़ाई की बात है, ना विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते लड़ाई लगी, मुझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात। सतयुग त्रेता को कहा जाता, वहाँ तो लड़ाई होती नहीं है, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली। सतयुग में तो राजधानी, कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है आपकी स्थापना का कर्तव्य, इतने बच्चों को सुखी बना देते हो। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद प्राप्त करते। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद फिर से परमात्मा आते। भल कोई प्रभु गॉड कहते, पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता, सिर्फ प्रभु कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। अब तुम बच्चे सुन रहे हो, समझती है आत्मा कि बाबा आया हुआ है और हम उनसे योग लगा रहे हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा हैं, इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते तो वह भी बैठे ऐसे शरीर छोड़ देते। समझते हम आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएंगी, इसलिए मोक्ष मुक्ति चाहते। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पार्ट जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुमको भी बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न तुमको खा जाएगी। माया है जिन्न योग लगाने नहीं देती। अच्छे अच्छे पहलवान
बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता तुम्हारे ही कल्याण के लिए। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का बांध छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े राजा स्थापन कैसे हुई? अब इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो। बाबा कहते मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो भल मकान बनाओ। मना नहीं है, मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतू करो। अभी समझते कौन अच्छा पद पा सकते, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरादेशी बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब किताब कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिश बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम यह सब समझते हो, बाबा तो बहुत मीठा है। सबको पवित्र बनाए, वापस ले जाते। ऐसे बाप में बहुत लव होना चाहिए ना। कितनी मीठी चीज़ है। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। कितना मीठा नाम है जो पास्ट हो जाता, उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता। बाबा ने जिन्न का काम दे दिया, अपने को आत्मा समझ याद करो। 8 घंटा शरीर निर्वाह तो 8 घंटा कर्म योगी। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटे अपने पुरुषार्थ के लिए निकालो। अपने को ऐसे समझो, बस हम तो बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिटा देना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड, पतित पावन कहते हैं। पंडा भी हैं, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते। वही मोस्ट बिलवेड बाबा हैं जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिश बन जाना है। दूसरी पॉइंट, कर्म योगी बन कर्म भी करना है। साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो। सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत हो जाता। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित होकर चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ जा नहीं सकती। ओम शांति।